ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के समृद्ध काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। कि खूबसूरत नगरी कही जाने वाले उदयपुर के सलूमपुर क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। हत्या नहीं की बल्कि बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार जिसे तलवार कहा जाता है, जैसे हमने फिल्मों में देखा था, उस तरीके से युवक की है वो गर्दन काट दी। और मरने वाला युवक कोई साधारण नहीं बल्कि एक शिक्षक था। और साधारण भी अगर हो तो कोई फर्क है वो नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान की जान गई है और दूसरा उनका पिता इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उदयपुर के सलूमपुर से ये आई घटना काफी ज्यादा डरावनी है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में पिछले दिनों जब कन्हैयालाल का हत्या का मामला हुआ था तो पूरे देश भर में उसकी गूंज वो दिखाई दी थी। इसी तरीके का मामला था, लेकिन उस समय मामला हिंदू और मुस्लिम का था। वहां पर धार्मिक एंगल होने की वजह से उस घटना की पूरे देश भर में चर्चा हुई, लेकिन यहां पर जातिवादी घटना होने की वजह से इसकी चर्चा बहुत कम है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद आरोपी की भी हत्या होने का मामला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले के अंदर सदन के अंदर राजस्थान से चुनकर गए 25 सांसदों में से किसी ने एक मुंह तक नहीं खोला। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से चुनाव जीतकर पहुंचे, उन्होंने इस मामले के अंदर सदन में आवाज उठाना चाहिए, लेकिन जब उन्हें उस समय नहीं मिला सदन के अंदर सभापति की तरफ से, तो उन्होंने सदन के बाहर इसके मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया। तो चंद्रशेखर आजाद ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद क्या कहा, सुनो।